यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, तो आपके सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपनी ज़िंदगी बिताए जा रहे हैं और आप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। पर यदि जवाब ना है तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी इसीलिए क्योंकि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोच विचार करके अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि लक्ष्य या गोल होते क्या हैं? तो लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। अगर आप इसे कुछ एग्जाम्पल से समझना चाहें तो एक स्टूडेंट का लक्ष्य हो सकता है फाइनल एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना। एक एम्प्लॉय का लक्ष्य हो सकता है अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन पाना। एक हाउसवाइफ का लक्ष्य हो सकता है होम वेस्ट बिजनेस की शुरुआत करना। एक मैकेनिक का लक्ष्य हो सकता है खुद का वर्कशॉप खोलना। एक डॉक्टर का लक्ष्य हो सकता है खुद का हॉस्पिटल खोलना। अब बात आती है कि लक्ष्य का होना ज़रूरी क्यों है? सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप वहाँ पहुँचते हैं। सोचिए, अगर आपको यह नहीं पता हो कि आपको कहाँ जाना है तो आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह इस जीवन में भी यदि आपने अपने लिए लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, पर जब बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं। यदि गोल क्लियर हो तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अनुसार एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। यदि दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नज़र आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। लक्ष्य हमें ठीक यही करने को प्रेरित करता है। अगर आप अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी का लेवल कहीं अच्छा होता है। अगर आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उनके पन्ने पलटते हैं और कुछ एक पन्ने पढ़ डालते हैं। पर वहीं अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं तो आप उसके मतलब की ही किताबें चुनते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही केसेज में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपकी इफ़िशियंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम यूं ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारा एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। सफल होने के लिए जिससे पूछिए वही कहता है कि मैं सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, पर अगर ये पूछिए कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक बार तो औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं, पर खुद की नज़र में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं? इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए हुए लक्ष्य को देखना होगा। आपके मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए
हमारी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती रहती हैं। कोई चाह कर भी सभी की सभी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाता। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियाँ आना स्वाभाविक है जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमारा लक्ष्य आपको गाइड कर सकता है। जैसे यदि आपका लक्ष्य एक रेस्टोरेंट खोलने का है, ऐसे में अगर आज आपको एक ही साथ 2 जॉब ऑफ़र मिले, जिसमें से एक किसी रेस्टोरेंट में हो, तो आप बिना किसी कन्फ्यूजन के उसे ज्वाइन कर लेंगे, भले ही वहाँ आपको दूसरे ऑफ़र के कंपैरिजन में कम सैलरी मिले। वहीं अगर सामने कोई लक्ष्य ना हो तो हम तमाम फैक्ट्स को इवैल्यूएट करते रह जाएंगे और अंत में शायद वेतन ही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए। एक कथन है, फुटबॉल की तरह ज़िंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। तो यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करके ही दम लीजिए।